तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया जिसे हिंदी में हम जड़त्व कहते हैं, साइंटिस्ट गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। क्या कहता है इनर्शिया? इन गैलीलियो ने जब इसकी स्टडी करी तो उन्होंने क्या बताया कि ईच बॉडी हैज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रत्येक वस्तु की एक आंतरिक गुण होता है, ड्यू टू विच इट अपोजेस अ रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, जिसकी वजह से अपोज करता है, रेजिस्ट करता है अपनी अवस्था में परिवर्तन का, अपनी स्टेट में चेंज का। यानी वो अगर रेस्ट पर है तो मोशन में नहीं आना चाहता, मोशन में है तो रेस्ट पे नहीं आना चाहता, यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेटेड भी नहीं आना चाहता। एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। प्रत्येक वस्तु के पास एक अंतर्निहित गुण होता है जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जैसे स्थिर से गतिमान होने का, या गतिमान से स्थिर होने का, या एक समान गति का त्वरित गति में होने का। यानी उन्होंने हमें कहा कि भाई देखो, हर वस्तु, हर बॉडी के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक अंतर्निहित गुण है, प्राकृतिक गुण है, एक नेचुरल हमारे पास नेचुरल उसके पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इंसानों समेत, तो वो अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करता है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक चलती हुई बस है। अब उस चलती हुई बस से एकदम से कोई इंसान उतरने की कोशिश करता है तो वो आगे की तरफ गिर जाता है, आगे की तरफ झुककर गिर जाता है। तो वही आगे की तरफ गिरकर जो झुककर गिर जाता है, तो क्यों गिर जाता है? क्योंकि जब वो बस में होता है, ठीक है, तो बस गतिमान होती है। अब उस गतिमान बस से एकदम से उतरने की कोशिश करता है, एकदम से रुकने की कोशिश करता है, तो उसकी बॉडी तो मोशन में रहना चाहती है। उसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, उसके शरीर का जो निचला हिस्सा है, वो तो गति में रहना चाहता है, और वो एकदम से रुकने की कोशिश कर रहा है। तो जड़त्व के कारण वो एकदम से आगे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि बस तो आगे की तरफ चल रही है। जिस दिशा में बस चल रही है, तो अपर बॉडी उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, लोअर बॉडी उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, और वो एकदम से रुकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रुक नहीं पाएगा, तरफ गिर जाएगा। तो जड़त्व, जिसे हम इंग्लिश में इनर्शिया कह रहे हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर हर वस्तु के पास इनर्शिया, जिसे इंग्लिश में इनर्शिया कह रहे हैं, हिंदी में हम जड़त्व कह रहे हैं, वो होता है। और उसी की वजह से क्या परेशानी खड़ी होती है कि वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। यानी वो चाहती ही नहीं है कि अपनी स्टेट में वो चेंज करे, और चेंज करने के लिए उससे अगर कोई मजबूर कर सकता है तो वो है फोर्स, यानी कि बल। लेकिन ये अरस्तु की अवधारणा, यानी एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट था, उसके अपोजिट है। एरिस्टोटल कहते हैं कि टू कीप द बॉडी इन मोशन अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। कोई वस्तु निरंतर गति में तभी रहेगी जब उस पर निरंतर बल लगेगा। यानी वो ये कहते हैं कि फोर्स लगातार लगता रहेगा, तो उसकी वो स्टेट जो है, यानी अगर वो मोशन में है तो मोशन पे रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, लेकिन उस पर फोर्स लगना नेसेसरी है। उसके अगेंस्ट जाकर साइंटिस्ट गैलीलियो ने स्टडी करी और उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कोई भौतिक राशि नहीं, तो इसे आप माप नहीं सकते, इसका कोई मात्रक हमारे पास। अब चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। गैलीलियो ने ये 3 स्लोप लिए, ठीक है, जिन्हें हम ढलान भी कह सकते हैं। यहां पर उन्होंने एक वस्तु को यहां से छोड़ दिया। जब वस्तु को उन्होंने यहां से छोड़ा तो देखिएगा वस्तु अपने आप नीचे की तरफ आ गई। तो बल तो एक बार ही लगाया, दूसरी बार तो लगाया ही नहीं। यहां पर देखिए, यहां से वस्तु को छोड़ा तो यहां से चलती हुई चलती हुई चलती हुई अपने आप ऊपर चली गई। हाँ, ये बात सही, हम ये कह रहे हैं कि वो बराबर की हाइट कवर करेगा, वो हम नहीं कह सकते, उस बारे में हम नहीं कह सकते कि बराबर हाइट कवर करेगा। लेकिन यहाँ मेन कॉज क्या है, मेन जो रीजन है, मेन जो हमें समझना है वो ये है कि क्या वो उसको बल की जरूरत है लगातार, क्या उसे फोर्स की जरूरत है लगातार? नहीं, उसे लगातार फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। इस तीसरे वाले में देखिए आप, यहां से आपने बॉल को छोड़ दिया, वो लगातार आगे की तरफ चलती जा रही है। तो साइंटिस्ट गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, अपने प्रयोग के आधार पर यह बात सिद्ध कर दी, प्रूफ कर दी कि देखिए फोर्स की जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब स्टेट चेंज करना, अदरवाइज फोर्स की जरूरत नहीं है। और उन्होंने कहा कि फोर्स जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि इनर्शिया, जड़त्व वस्तु के पास होता है, और इसीलिए वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करता है। यहां आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि फोर्स तभी लगेगा जब स्टेट हमें चेंज करनी है, वरना जो जिस स्टेट में हमेशा उसी में बना रहेगा अपनी इनर्शिया की वजह से।